कोई कहता है कि केदारनाथ मंदिर को पांडवों ने बनवाया था, तो कोई कहता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण अरश्य तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थनानुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। तो कोई ये कहता है कि इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका मेरे चैनल रवि वर्ल्ड ट्यूब में स्वागत करता हूं। आज हम आपको केदारनाथ से जुड़े सारे इतिहास जो हमें अब तक बताया गया, साथ ही साथ छुपाया गया, ये सब जानेंगे। उम्मीद है आपको सारी जानकारी पसंद आएगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह तक ही दर्शन के लिए खुलता है। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। जून 2013 के दौरान भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा। मंदिर के आसपास की मकानें बह गईं। इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य हिस्सा एवं सदियों पुराना गुंबद सुरक्षित रहे, लेकिन मंदिर का प्रवेश द्वार और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह तबाह हो गया। केदारनाथ मंदिर एक अनसुलझी पहेली है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, पांडवों से लेकर आदि शंकराचार्य तक। आज का विज्ञान बताता है कि केदारनाथ मंदिर शायद 8वीं शताब्दी में बना था। यदि आप ना भी कहते हैं तो भी यह मंदिर कम से कम 1200 वर्षों से अस्तित्व में है। केदारनाथ की भूमि 21वीं सदी में भी बहुत प्रतिकूल है। एक तरफ 22,000 फीट ऊंची केदारनाथ पहाड़ी, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंची कराचकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरतकुंड है। इन 3 पर्वतों से होकर बहने वाली 5 नदियां हैं, मंदाकिनी, मधुगंगा, चिरगंगा, सरस्वती और स्वरंदरी। इनमें से कुछ इस पुराण में लिखे गए हैं। यह क्षेत्र मंदाकिनी नदी का एकमात्र जल संग्रहण क्षेत्र है। यह मंदिर एक कलाकृति है। कितना बड़ा असंभव कार्य रहा होगा ऐसी जगह पर कलाकृति जैसा मंदिर बनाना, जहां ठंड के दिन भारी मात्रा में बर्फ हो और बरसात के मौसम में बहुत तेज गति से पानी बहता हो। आज भी आप गाड़ी से उस स्थान तक नहीं जा सकते। फिर इस मंदिर को ऐसी जगह क्यों बनाया गया? ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में 1200 साल से भी पहले ऐसा अप्रतिम मंदिर कैसे बन सकता है? 1200 साल बाद भी जहां उस क्षेत्र में सब कुछ हेलीकॉप्टर से ले जाया जाता है, जेसीबी के बिना आज भी वहां एक भी ढांचा खड़ा नहीं होता है। यह मंदिर वहीं खड़ा है और न सिर्फ खड़ा है बल्कि बहुत मजबूत है। हम सभी को कम से कम एक बार यह सोचना चाहिए। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि यदि मंदिर 10वीं शताब्दी में पृथ्वी पर होता तो यह हिम युग की एक छोटी अवधि में होता। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी, देहरादून ने केदारनाथ मंदिर की चट्टानों पर लिग्नोमैटिक डेटिंग का परीक्षण किया। यह पत्थरों के जीवन की पहचान करने के लिए किया जाता है। परीक्षण से पता चला कि मंदिर 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक पूरी तरह से बर्फ में दब गया था। हालांकि मंदिर के निर्माण में कोई नुकसान नहीं हुआ। 2013 में केदारनाथ में आई विनाशकारी बाढ़ को सभी ने देखा होगा। इस दौरान औसत से 375% अधिक बारिश हुई थी। आगामी बाढ़ में 500 से 648 लोग, सरकारी आंकड़े, मारे गए और 1,200 गांवों को नुकसान पहुंचा। भारतीय वायुसेना ने 1,10,000 से ज्यादा लोगों को एयरलिफ्ट किया। सब कुछ ले जाया गया, लेकिन इतनी भीषण बाढ़ में भी केदारनाथ मंदिर का पूरा ढांचा जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। भारतीय पुरातत्व सोसाइटी के मुताबिक बाढ़ के बाद भी मंदिर के पूरे ढांचे के ऑडिट में 99% मंदिर पूरी तरह सुरक्षित है। 2013 की बाढ़
और इसकी वर्तमान स्थिति के दौरान निर्माण को कितना नुकसान हुआ था, इसका अध्ययन करने के लिए IIT मद्रास ने मंदिर पर NDT परीक्षण किया। साथ ही कहा कि मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित और मजबूत है। यदि मंदिर 2 अलग अलग संस्थानों द्वारा आयोजित एक बहुत ही वैज्ञानिक और वैज्ञानिक परीक्षण में उत्तीर्ण नहीं होता है, तो आज के समीक्षक आपको सबसे अच्छा क्या कहता? मंदिर के अक्षुण्ण खड़े रहने के पीछे जिस दिशा में इस मंदिर का निर्माण किया गया है व जिस स्थान का चयन किया गया है, ये ही प्रमुख कारण हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें इस्तेमाल किया गया पत्थर बहुत सख्त और टिकाऊ होता है। खास बात यह है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया पत्थर वहां उपलब्ध नहीं है, तो जरा सोचिए कि उस पत्थर को वहां कैसे ले जाया जा सकता था। उस समय इतने बड़े पत्थर को ढोने के लिए इतने उपकरण भी उपलब्ध नहीं थे। इस पत्थर की विशेषता यह है कि 400 साल तक बर्फ के नीचे रहने के बाद भी इसके गुणों में कोई अंतर नहीं है। आज विज्ञान कहता है कि मंदिर के निर्माण में जिस पत्थर और संरचना का इस्तेमाल किया गया है तथा जिस दिशा में बना है, उसी की वजह से यह मंदिर इस बाढ़ में बच पाया। केदारनाथ मंदिर उत्तर दक्षिण के रूप में बनाया गया है, जबकि भारत में लगभग सभी मंदिर पूर्व पश्चिम हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यदि मंदिर पूर्व पश्चिम होता तो पहले ही नष्ट हो चुका होता या कम से कम 2013 की बाढ़ में तबाह हो जाता। लेकिन इस दिशा की वजह से केदारनाथ मंदिर बच गया है। इसलिए मंदिर ने प्रकृति के चक्र में ही अपनी ताकत बनाए रखी है। मंदिर के इन मजबूत पत्थरों को बिना किसी सीमेंट के एशलर तरीके से एक साथ चिपका दिया गया है। इसलिए पत्थर के जोड़ पर तापमान परिवर्तन के किसी भी प्रभाव के बिना मंदिर की ताकत अभेद्य है। टाइटैनिक के डूबने के बाद पश्चिमी लोगों ने फील किया कि कैसे NDT परीक्षण और तापमान ज्वार को मोड़ सकते हैं, लेकिन भारतीय लोगों ने यह सोचा और यह 1200 साल पहले परीक्षण किया। क्या केदारनाथ उन्नत भारतीय वास्तुकला का ज्वलंत उदाहरण नहीं है? 2013 में मंदिर के पिछले हिस्से में एक बड़ी चट्टान फंस गई और पानी की धार विभाजित हो गई। मंदिर के दोनों किनारों का तेज पानी अपने साथ सब कुछ ले गया, लेकिन मंदिर और मंदिर में शरण लेने वाले लोग सुरक्षित रहे। जिन्हें अगले दिन भारतीय वायुसेना ने एयरलिफ्ट किया था। सवाल यह नहीं है कि आस्था पर विश्वास किया जाए या नहीं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि मंदिर के निर्माण के लिए स्थल, उसकी दिशा, वही निर्माण सामग्री और यहां तक कि प्रकृति को भी ध्यान से विचार किया गया था, जो 1200 वर्षों तक अपनी संस्कृति और ताकत को बनाए रखेगा। तमाम बाढ़ों के बाद हम एक बार फिर केदारनाथ के उन वैज्ञानिकों के निर्माण के आगे नतमस्तक हैं, जिन्हें उसी भव्यता के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा होने का सम्मान मिलेगा। यह एक उदाहरण है कि वैदिक हिंदू धर्म और संस्कृति कितनी उन्नत थी। उस समय हमारे ऋषि मुनियों यानी वैज्ञानिकों ने वास्तुकला, मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्वेद में काफी तरक्की की थी। आज हम जिस दौर में रहकर ये सोचते हैं कि हमने साइंस में बहुत बड़े मुकाम को छू लिया है, पर क्या सच में हम पुराने जमाने के किसी उपलब्धि को इतनी सारी टेक्नोलॉजी आने के बाद भी हासिल किया? जवाब बस नहीं है। हमने केवल इस प्रकृति को नुकसान ही पहुंचाया है। चलिए अब केदारनाथ से जुड़ी महिमा एवं इतिहास पर चर्चा करते हैं। केदारनाथ की बड़ी महिमा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये 2 प्रधान तीर्थ हैं। दोनों के दर्शनों का बड़ा ही महात्म्य है। केदारनाथ के संबंध में लिखा है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसकी यात्रा निष्फल जाती है और केदारनाथ सहित नर नारायण मूर्ति के दर्शन का फल समस्त पापों के नाश पूर्वक जीवन मुक्ति की प्राप्ति बतलाया गया है। इस मंदिर की आयु के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, पर 1000 वर्षों से केदारनाथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ रहा है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ये 12-13वीं शताब्दी का है। ग्वालियर से मिली एक राजा भोज स्तुति के अनुसार उनका बनवाया हुआ है, जो 1076-99 काल के थे। एक मान्यता अनुसार वर्तमान मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया, जो पांडवों द्वारा द्वापर काल में बनाए गए पहले के मंदिर की बगल में है। मंदिर के बड़े धूसर रंग की सीढ़ियों पर पाली या ब्राह्मी लिपि में कुछ खुदा है,
जिसे स्पष्ट जानना मुश्किल है। केदारनाथ जी के तीर्थ पुरोहित इस क्षेत्र के प्राचीन ब्राह्मण हैं। उनके पूर्वज आर्षि मुनि नर नारायण एवं दक्ष प्रजापति के समय से इस ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। पांडवों के पौत्र राजा जन्मेजय ने भी उन्हें इस मंदिर की पूजा अर्चना का अधिकार दिया था एवं संपूर्ण केदार क्षेत्र दान स्वरूप दिया था। ये लोग प्राचीन काल से ही तीर्थयात्रियों की पूजा कराते आ रहे हैं। अंग्रेजी पर्वतारोही एरिक शिप्टन 1926 द्वारा दर्ज की गई एक परंपरा के अनुसार कई सैकड़ों साल पहले एक पुजारी केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों मंदिरों में पूजा करते थे और दोनों स्थानों के बीच प्रतिदिन यात्रा करता था। आदि गुरु शंकराचार्य जी के समय से यहाँ पर दक्षिण भारत से जंगम समुदाय के रावल शिवलिंग की पूजा करते हैं। मंदिर के सामने पुरोहितों की अपने यजमानों एवं अन्य यात्रियों के लिए पक्की धर्मशालाएं हैं, जबकि मंदिर के पुजारी एवं अन्य कर्मचारियों के भवन मंदिर के दक्षिण की ओर हैं। केदारनाथ को तीर्थों का तीर्थ माना गया है। अगर लोगों की माने तो कहा जाता है यहां सच्चे दिल से जो मांगे वह मिल जाता है। खैर, ये तो लोगों की विश्वास की बात है। बात करते हैं मंदिर के वास्तुशिल्प की। यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसका कोई प्रामाणिक उल्लेख तो नहीं मिलता है, पर कहा जाता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। मंदिर को 3 भागों में बांटा जा सकता है: 1 गर्भगृह, 2 मध्य भाग, 3 सभा मंडप। गर्भगृह के मध्य में भगवान श्री केदारेश्वर जी का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसके अग्रभाग पर गणेश जी की आकृति और साथ ही मां पार्वती का श्री यंत्र विद्यमान है। ज्योतिर्लिंग पर प्राकृतिक यज्ञोपवीत और ज्योतिर्लिंग के पृष्ठभाग पर प्राकृतिक स्फटिक माला को आसानी से देखा जा सकता है। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग में नवलिंगाकार विग्रह विद्यमान है। इस कारण इस ज्योतिर्लिंग को नवलिंग केदार भी कहा जाता है। स्थानीय लोक गीतों से इसकी पुष्टि होती है। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर विशालकाय 4 स्तंभ विद्यमान है, जिनको चारों वेदों का द्योतक माना जाता है, जिन पर विशालकाय कमलनुमा मंदिर की छत टिकी हुई है। ज्योतिर्लिंग के पश्चिमी ओर एक अखंड दीपक है, जो कई हजारों सालों से निरंतर जलता रहता है, जिसकी देखरेख और निरंतर जलते रहने की जिम्मेदारी पूर्व काल से तीर्थ पुरोहितों की है। गर्भगृह की दीवारों पर सुंदर आकर्षक फूलों और कलाकृतियों को उकर कर सजाया गया है। गर्भगृह में स्थित चारों विशालकाय खंभों के पीछे से स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान श्री केदारेश्वर जी की परिक्रमा की जाती है। पूर्व काल में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर सुंदर कटवे पत्थरों से निर्मित जलेरी बनाई गई थी। श्री योगेश जिंदल, मैनेजिंग डायरेक्टर, काशी विश्वनाथ स्टील, काशीपुर वालों ने मंदिर गर्भगृह में 8 मिमी मोटी तांबे की नई जलेरी लगवाई थी। वर्ष 2003-04। अब वर्तमान काल में जलेरी के साथ साथ गर्भगृह की दीवारों और मंदिर के सभी दरवाजों को अपने तीर्थ पुरोहित की प्रेरणा से किसी और दानी दाता द्वारा रजत, चांदी की करवा दी गई है। इसके गर्भगृह की अटारी पर सोने का मुलम्मा चढ़ा है। मंदिर की पूजा श्री केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। प्रातः काल में शिवपिंड को प्राकृतिक रूप से स्नान कराकर उस पर घी लेपन किया जाता है। तत्पश्चात धूप दीप जलाकर आरती उतारी जाती है। इस समय यात्रीगण मंदिर में प्रवेश कर पूजन कर सकते हैं, लेकिन संध्या के समय भगवान का श्रृंगार किया जाता है। उन्हें विविध प्रकार के चित्ताकर्षक ढंग से सजाया जाता है। भक्तगण दूर से केवल इसका दर्शन ही कर सकते हैं। वैसे तो इस मंदिर की कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना का इतिहास संक्षेप में यह है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित हैं। पंचकेदार की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर
पांडव भ्रातृहत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति, दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहां पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंचकेदार कहा जाता है। यहां शिवजी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं कि केदारनाथ की यात्रा कैसे करें। केदारनाथ धाम की यात्रा उत्तराखंड की पवित्र छोटा 5 धाम यात्रा के महत्वपूर्ण 4 मंदिरों में से एक है। छोटा 4 धाम यात्रा हर वर्ष आयोजित की जाती है। केदारनाथ यात्रा के अलावा अन्य मंदिर बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हैं। केदारनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए वर्ष मंदिर के खुलने की तिथि तय की जाती है। मंदिर के खुलने की तिथि हिंदू पंचांग की गणना के बाद ऊखीकेद की उद्घाटन तिथि अक्षय तृतीया के शुभ दिन और महाशिवरात्रि पर हर साल घोषित की जाती है। और केदारनाथ मंदिर की समापन तिथि हर वर्ष नवंबर के आसपास दिवाली त्योहार के बाद भाई दूज के दिन होती है। इसके बाद मंदिर के द्वार शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। केदारनाथ जी का मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए प्रातः 6 बजे खुलता है। दोपहर 3 से 5 बजे तक विशेष पूजा होती है और उसके बाद विश्राम के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। पुनः शाम 5 बजे जनता के दर्शन हेतु मंदिर खोला जाता है। 5 मुख वाली भगवान शिव जी की प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार करके 7:30 बजे से 8:30 बजे तक नियमित आरती होती है। रात्रि 8:30 बजे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर बंद कर दिया जाता है। शीतकाल में केदार घाटी बर्फ से ढक जाती है। यद्यपि केदारनाथ मंदिर के खोलने और बंद करने का मुहूर्त निकाला जाता है, किंतु यह सामान्यतः नवंबर माह की 15 तारीख से पूर्व वृश्चिक संक्रांति से 2 दिन पूर्व बंद हो जाता है और 6 माह बाद अर्थात वैशाखी 13-14 अप्रैल के बाद कपाट खुलता है। ऐसी स्थिति में केदारनाथ की पंचमुखी प्रतिमा को उखी मठ में लाया जाता है। इसी प्रतिमा की पूजा यहां भी रावल जी करते हैं। केदारनाथ में जनता शुल्क जमा कराकर रसीद प्राप्त करती है और उसके अनुसार ही वह मंदिर की पूजा आरती कराती है अथवा भोग प्रसाद ग्रहण करती है। भगवान की पूजाओं के क्रम में प्रातकालिक पूजा, महाभिषेक पूजा, अभिषेक, लघु रुद्राभिषेक, षोडशोपचार पूजन, अष्टोपचार पूजन, संपूर्ण आरती, पांडव पूजा, गणेश पूजा, श्री भैरव पूजा, पार्वती जी की पूजा, शिव सहस्त्र नाम आदि प्रमुख हैं।